सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। 8 मई 2026 की तारीख और 4:50 शाम का वक्त और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की एक बैठक और उसके अंदर देश के गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा आज संभवतः उनके राजनीतिक करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया। क्या है वो प्रोजेक्ट? भारतीय जनता पार्टी के नेता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाना। आज अमित शाह ने जब शुभेंदु अधिकारी के गले में माला पहनाई तो इस बात से तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के 207 विधायकों के पूर्ण समर्थन के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी होंगे। इस नाम को लेकर के तमाम तरह की कयासबाजियां थी। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल थे कि क्या शुभेंदु अधिकारी को ही चुना जाएगा, क्यों उन्हें चुना जाएगा, इसको लेकर के लोगों के मन में सवाल थे। लेकिन उन सवालों से, उन जवाबों से, उन संदेहों से पर्दा हटाते हुए देश के गृह मंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया है और ब्रिगेड मैदान कलकत्ता का इस बात का साक्षी बनने जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पहला मुख्यमंत्री बनाएगी और वो नाम शुभेंदु अधिकारी रहने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया। और मैंने जो ग्राउंड पर देखा है, लोगों से बात करी है और अब जो तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं, क्योंकि अब तक की अपडेट्स बहुत ज्यादा हैं, उन तमाम चीजों के आधार पर हम समझाने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को ही क्यों चुना गया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के अंदर थे, ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोगों में से माने जाते थे, लेकिन 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको और अग्रेसिवली उन्होंने आगे बढ़ाया। 2021 के अंदर अमित शाह के नेतृत्व में जो पूरी टीम बनी पश्चिम बंगाल में, उसके जो सबसे मजबूत सदस्यों में से एक थे वो शुभेंदु अधिकारी थे। उन्होंने नंदीग्राम के अंदर सबसे पहली जो चीज बनी शुभेंदु अधिकारी जिस वजह से लाइमलाइट में आए, नंदीग्राम के अंदर जाकर के ममता बनर्जी को चैलेंज करके उन्होंने विधानसभा चुनाव में हराया। शायद यह पहली बार या बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इस कदर से उसकी अपनी पेट सीट से हरा दिया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार एक जायंट किलर का तमगा हासिल किया और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। लगातार 2021 में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट पोल वायलेंस से लेकर के और उसके अलावा जो वक्फ के नाम पर जो दंगे किए गए, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो आरजीकर की जो घटना हुई, उन तमाम चीजों के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम को एक अलग ढंग से चार्ज किया। उन्होंने उन वर्कर्स के अंदर बीजेपी के वो मोटिवेशन भरा जिसकी उन्हें जरूरत थी कि एक ऐसा नेता उनके सामने हो जो उन तमाम चीजों को, उनकी बातों को लोगों के सामने रख सके, उस अंदाज में रख सके जिस अंदाज की पश्चिम बंगाल को जरूरत है। क्योंकि आपको समझना होगा, पश्चिम बंगाल की सियासत आज से 30-40 साल पहले चलती है। कहा जाता है भले पश्चिम बंगाल के बारे में कि जो बंगाल आज सोचता है देश 10 साल बाद सोचता है, लेकिन मैं इस विधानसभा चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत शायद दशकों पुरानी चल रही थी, उसका अंदाज नहीं बदल रहा था। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो वायलेंस था। अगर आप याद करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम राज्यों की एक पॉलिटिक्स का अंदाज था आज से 20-30 साल पहले का कि उसमें हिंसा बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ने अपनी सियासत बदल ली, लेकिन पश्चिम बंगाल की हकीकत नहीं बदली। और उस मौके पर जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नेता की जो टिट फॉर टैट वाली जबान में बात कर सके, जो ममता बनर्जी और टीएमसी की जो स्थापित गुंडई का इकोसिस्टम था, जो सिंडिकेट था, उसके सामने लड़ाई लड़ सके। शुभेंदु अधिकारी वहां पर अव्वल साबित हुए। ममता बनर्जी को हराने के बाद लगातार 5 साल वो सक्रिय रहे।
और दूसरी सबसे बड़ी वजह अगर आपको समझनी होगी तो समझनी होगी 2021 से 2026 के बीच का जो वक्त था, 5 वर्षों का वक्त था, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा बहुत ज्यादा थी। 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस था, सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा था बीजेपी के वर्कर्स को और बहुत भयंकर ढंग से टारगेट किया जा रहा था। महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ वहां महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा था, हिंदू पुरुषों को मारा जा रहा था, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था, उनकी नौकरियां तक खाई जा रही थी क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। इस वजह से एक वक्त ऐसा आया कि बीजेपी के वर्कर्स का मोरल डाउन हुआ। लेकिन इस 5 वर्ष में अगर कोई एक नेता, एक चेहरे का नाम लेना हो, अगर बात करेंगे तो बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम पश्चिम बंगाल के अंदर एक्टिव था और बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रहा था, 2026 के मिशन के साथ काम कर रहा था। अमित शाह लगातार उसको मॉनिटर भी कर रहे थे। लेकिन अगर एक नाम लेना हो कि इन 5 वर्षों के दौरान लगातार कौन एक्टिव रहा, तो वो शुवेंदु अधिकारी रहे। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 से 2026 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम था उसके रंग और कलेवर को हल्का सा पश्चिम बंगाल के अंदाज में करने की कोशिश करी। जो टीएमसी और उसके पहले सीपीएम का बनाया हुआ वायलेंस का इकोसिस्टम था, उसका जवाब देने के लिए यह बात तय करी कि अगर उधर से हाथ उठेगा तो इधर से हाथ खाली नहीं जाएगा। यही वजह रही कि अगर आप देखेंगे तो 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान जो सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी थी, चुनाव आयोग का प्रबंधन था, उसके अलावा अगर तीसरा एक बड़ा फैक्टर रहा कि 92% वोटिंग हुई, तो उसमें एक बड़ी वजह रही कि जो बीजेपी का बूथ स्तर का मैनेजमेंट था उसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। शुवेंदु अधिकारी के द्वारा इस बात को इंश्योर किया जा रहा था लगातार कई इलाकों में जाकर के कि यहां पर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए, हमारे कार्यकर्ताओं का मोरल ना डाउन हो। और तीसरी अगर मैं सबसे बड़ी वजह बताऊं तो उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हारने से पहले हरा दिया था। भवानीपुर विधानसभा सीट में जाकर के देख के आया, लोगों से बात करके आया, वहां पर सभी लोग एक चर्चा कर रहे थे। कोई बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि ये वही भवानीपुर है जहां से ममता बनर्जी लगातार विधानसभा चुनाव जीतती हैं। ये वही भवानीपुर है जहां जब शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जब उन्हें जरूरत पड़ी तो भवानीपुर वापस आकर के जीतती हैं वो चुनाव। किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन लोगों का यह कहना था कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को अपनी ही सीट पर फंसा दिया है। इतने बुरे ढंग से फंसा दिया है कि ममता बनर्जी पूरे राज्य को देख पाने की हैसियत में ही नहीं है। ममता बनर्जी के अंदर ही अंदर उनको इस डर से वो घिरती चली गई कि मैं अपनी ही सीट कहीं ना हार जाऊं। नतीजे के तौर पर ममता बनर्जी को हारना पड़ा। तो तीसरे अगर सबसे बड़े फैक्टर की बात करें तो ममता बनर्जी को साइकोलॉजिकली अगर किसी एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा राज्य के अंदर परेशान किया, अमित शाह तो परमानेंटली परेशान करेंगे, नरेंद्र मोदी तो परमानेंटली परेशान करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का नेचर ऐसा है, वो लड़ती ही रहती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से, विशुद्ध राजनीतिक रूप से जमीन पर जाकर के सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया, परेशान किया ममता बनर्जी को, तो वो शुवेंदु अधिकारी थे। इन 3 चीजों के बाद अगर हम चौथी चीज की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों शुवेंदु अधिकारी को ही अमित शाह के द्वारा चुना गया, तो आप समझिए कि अमित शाह का यह बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है पश्चिम बंगाल। अमित शाह कभी हमेशा से ये चाहते थे कि किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल अपने हाथ में होना चाहिए, किसी भी सूरत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिलना चाहिए। और जब अमित शाह ने उस चीज को हासिल किया, अमित शाह ने पूरे मैनेजमेंट के साथ में, इकोसिस्टम के साथ में हर तरीके से अपने आप को इन्वेस्ट किया वहां पर जाकर के। अगर आप देखेंगे तो 20 दिनों तक अमित शाह वहां पर जाकर के, रुक करके, कैंडिडेट से मिलकर के, लोगों से मिलकर के, वर्कर्स से मिलकर के उनके मोराल को हाई कर रहे थे और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा इकोसिस्टम था उसको यह मैसेज दे रहे थे कि देश का गृह मंत्री इस राज्य के अंदर बैठा हुआ है, और उस खौफ को स्टेबल कर रहे थे कि उन लोगों का जो टीएमसी का पुराना स्टाइल है वायलेंस करने का, उनकी हिम्मत ना हो। और अगर उसमें कदम ताल करते हुए अमित शाह के मैसेज को कोई जमीन पर लेकर के जा रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो वो शुवेंदु अधिकारी थे। मैं कई लोगों से मिला तो एक जो कहानी है मैं बताना चाहता हूं। लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा राज्य के अंदर व्यापक इकोसिस्टम है, जो कार्डर सिस्टम है, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने उसके साथ साथ में अपनी एक डायरेक्ट लाइन तैयार की थी, अपनी एक डायरेक्ट व्यवस्था तैयार की थी, जिसके तहत वो सीधे तौर पर रिपोर्ट लिया करते थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है,
है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको किसी तरह की समस्या ना हो। अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो उससे निपटने के लिए डायरेक्टली शुभेंदु अधिकारी उन चीजों में इन्वॉल्व हो सके, उन चीजों को रिजॉल्व कर सकें। क्योंकि अमित शाह का विश्वास आज आप देख सकते हैं, आज अगर तस्वीरों में देखेंगे तो अमित शाह ने जिस स्तर का विश्वास शुभेंदु अधिकारी पर दिखाते हुए उनके गले में माला पहनाई है और उसके बाद उन्हें अनाउंस किया है, और यह कहते हुए अनाउंस किया है कि और कोई दावेदार हमारे सामने नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले से ही लोगों को यह बात तय थी कि शुभेंदु अधिकारी ही अमित शाह और केंद्रीय जो व्यवस्था है उसकी पसंद है। उन्हीं के नेतृत्व में, अनकहे नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा गया है और जीता गया है। तो इस बात को समझिए कि जो पूरा वो इकोसिस्टम था वो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का नहीं था। शुभेंदु अधिकारी को जिम्मा दिया गया था कि आपको एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना होगा जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग का नेटवर्क हो, जो संगठन की लेयरिंग का नेटवर्क है उससे हट करके एक डायरेक्ट लाइन तैयार हो, जिसमें विश्वास पात्र लोग हो विधानसभा स्तर पर, जिले के स्तर पर, और वो सीधे तौर पर उस रिपोर्ट को दे सके और उस रिपोर्ट के आधार पर चीजों को किया जा सके। क्योंकि चुनाव आयोग की अगर पूरी व्यवस्था को आप देखेंगे और चीजों को आप हल होता हुआ देखेंगे तो उसमें बीजेपी की शिकायतों को बहुत गंभीरता से एड्रेस किया गया है, और वो शिकायतें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उससे यह बात दिखाई देगी कि उसमें जमीनी स्तर का इनपुट था। इन चार चीजों के अलावा बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करना बाकी है, बहुत सारी चीजें समझनी बाकी हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी, जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाने का, कमल के फूल के बैनर के तले पहली बार जब पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, तो आखिर शुभेंदु अधिकारी ही पहली पसंद क्यों होंगे। आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी ने अपना क्या क्या नहीं दांव पर लगाया है। टीएमसी के अंदर उन्हें मंत्री बना दिया था ममता बनर्जी ने, ममता बनर्जी के बहुत करीबी उन्हें माना जा रहा था। ममता बनर्जी चाहती थी कि शुभेंदु अधिकारी उनकी छत्र छाया के नीचे रहें, अभिषेक बनर्जी और उन तमाम चीजों के नीचे रह करके काम करें, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने दबना नहीं चुना और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आकर के इस व्यवस्था के अंदर काम करना चुना। और धीरे धीरे उन्होंने उस विश्वास को हासिल किया जिसकी जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो फ्रंट पर जाकर के खेल सके, जिसका अंदाज जो है वो थोड़ा सा, जो बीजेपी की अभी जो यंग नई जनरेशन की लीडरशिप तैयार हो रही है, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, इन तमाम चीजों के जब कसौटियां जब बनी तो उसके आधार पर शुभेंदु अधिकारी अपने आप को फिट पाते गए। आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल में गए थे तो शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से दंडवत होकर के उनको प्रणाम किया था, उसने भी एक मैसेज दिखाया कि शुभेंदु अधिकारी किस स्टाइल की पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में स्टेबल करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की जो पूरी वायलेंट हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल, उसको जरूरत है उस अंदाज की, जरूरत है कि जो वायलेंट हिस्ट्री रही, अभी आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया गया है, कितनी बड़ी बात है। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए अगर आप देखेंगे तो, और अगर आप कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया होगा, क्योंकि ये जो टीएमसी का पूरा सिंडिकेट है उसको अंदाजा लग गया होगा कि शुभेंदु अधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी की पसंद रहने वाले हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने कितना कुछ दांव पर लगाया है, मंत्रालय छोड़ा, पार्टी के अंदर जो कथित तौर पर उनको इज्जत दी जा रही थी टीएमसी के अंदर उसको छोड़ा, तमाम उसके व्यापारिक लाभ हो सकते थे पश्चिम बंगाल के उस करप्ट इकोसिस्टम में, उसको छोड़ा, कहा नहीं हमें अपना भ्रष्टाचार का, आपका व्यवस्था का पैसा नहीं चाहिए, मुझे राजनीति करनी है, मुझे लोगों के बीच में रहना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है। उसको चुनते हुए शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज जाकर के अमित शाह के द्वारा उन्हें बतौर मुख्यमंत्री यह ऐलान किया गया कि अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के पहले, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर पहले भाजपाई मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जा सकता है वो होने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, ये पश्चिम बंगाल का जो हिस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा चेंज है। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो देश के गृहमंत्री अमित शाह की जो पूरी एम्बिशन थी, जो पूरी बात थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने उस एम्बिशन को हासिल किया और उस एम्बिशन को हासिल करने में जो उनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का रहे, उन शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह के द्वारा पश्चिम बंगाल का पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया गया है। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी की वो कौन कौन सी चीजें रहीं जिस वजह से उन्हें चुना गया बतौर मुख्यमंत्री, और उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो कैसे पश्चिम बंगाल की चीजों को, जो अभी समस्याएं हैं, वायलेंस अगर आप देखेंगे तो चुनावों के बाद जितना स्केल पर टीएमसी अभी भी वायलेंस कर रहा है, उसको हैंडल करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो उस मशीनरी को चेंज कर सके, उस व्यवस्था को चेंज
कर सके, आयरन हैंड्स के साथ काम कर सके, जो अमित शाह के स्टाइल के साथ में मैच करता हुआ काम कर सके, वो शुभेंदु अधिकारी हैं। आने वाले दिनों में हम विस्तार से आपको और भी इसके एस्पेक्ट्स को समझाएंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।